हेलो दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, Su-57 रूस के महाविनाशक हवाई योद्धा को मिले 4 ब्रह्मास्त्र, अमेरिका तक मचा सकता है तबाही। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में तबाही मचाने में सक्षम रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 के हथियारों के जखीरे में 4 ब्रह्मास्त्र शामिल हो गए हैं। यह ब्रह्मास्त्र इतने खतरनाक है कि सुखोई के पायलट के इशारे मात्र पर दुनिया को मटियामेट करके सुरक्षित वापस आ सकते हैं। जी हां, रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट अपने साथ 4 ऑकोटनिक ड्रोन विमान ले जाने में सक्षम हो गया है, जो भीषण हमले करने के लिए बनाए गए हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक सुखोई को बनाने वाले सूत्रों ने बताया है कि अटैक ड्रोन विमान को फाइटर जेट से संचालित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि यह फाइटर जेट 2 से लेकर 4 ऑकोटनिक ड्रोन विमान ले जाने में सक्षम है। रूस के इस ताजा ऐलान से अमेरिका और नाटो देशों की टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। आइए जानते हैं कि फाइटर जेट कैसे छोड़े जाएंगे हमलावर ड्रोन। दोस्तों, रूसी मीडिया के मुताबिक ऑकोटनिक हेवी अटैक ड्रोन और सुखोई 57 फाइटर जेट एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। यह ड्रोन विमान सुखोई पायलट के इशारे मात्र पर हवाई और जमीनी लक्ष्यों को निशाना बनाएंगे। Su-70 ऑकोटनिक हमलावर ड्रोन विमान का निर्माण Su-57 को बनाने वाले सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने किया है। यह ड्रोन विमान स्टील तकनीक से लैस है और इसमें पूंछ नहीं हुए, इस कारण से यह पूरा स्टेल्थ है। इसकी वजह से यह दुश्मन के रेडार की पकड़ में नहीं आता है। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन विमान 20 टन वजनी है और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ऑकोटिक ड्रोन ने 3 अगस्त 2019 को पहली बार उड़ान भरी थी। करीब 20 मिनट तक यह ड्रोन विमान ऑपरेटर के नियंत्रण में रहा था। इसके बाद 27 दिसंबर 2019 को ऑकोटनिक ड्रोन ने सुखोई 57 के साथ मिलकर उड़ान भरी थी। ड्रोन ने करीब 1600 मीटर की ऊंचाई पर ऑकोटनिक मोड पर हवा में कलाबाजी दिखाई। यह पूरी उड़ान करीब 30 मिनट तक चली थी। तास के मुताबिक वर्ष 2024 में रूसी सैनिकों को यह घातक ड्रोन विमान मिलने लगेंगे। दोस्तों, रूसी फाइटर जेट सुखोई 57 अपने दमदार इंजन के बल पर उड़ान भरने के ठीक बाद सीधे आकाश की ओर जाने में सक्षम है। इस फाइटर जेट का कई जटिल परिस्थितियों में परीक्षण किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक Su-57 फाइटर जेट निचली उड़ान भरना हो या डॉग फाइटर, हर एक युद्ध कौशल में माहिर है। इस फाइटर जेट को और ज़्यादा दमदार बनाने के लिए जल्दी इसमें नया पावरफुल इंजन लगाया जाने वाला है। 29 जनवरी 2010 को Su-57E ने पहली बार उड़ान भरी थी। अभी भी कुल 10 विमान उड़ान भर रहे हैं। हालांकि अब स्टील्थ लड़ाकू विमान सुखोई 57 का मास प्रोडक्शन शुरू हो गया है। जल्दी इसे रूसी एयरफोर्स में भी शामिल कर लिया जाएगा। कुछ साल बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के बाजार में भी उतारा जाएगा। तुर्की समेत कई देशों ने इसे खरीदने की इच्छा जताई है। एक एयर शो के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मौजूद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने सुखोई 57E को देखते ही मुरीद हो गए थे और उन्होंने खरीदने का प्रस्ताव दे डाला। अर्दोगन ने पुतिन से कहा, क्या यह विमान बिक्री के लिए उपलब्ध है? इस पर पुतिन ने कहा, हाँ, आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, खबरों के मुताबिक वर्ष 2018 में रूस ने युद्ध प्रभावित सीरिया में Su-57E विमान के सभी हथियारों और बचाव प्रणालियों का परीक्षण किया था। बताया जा रहा है कि सीरिया में सफल रहने के बाद इसे रूसी एयरफोर्स में शामिल करने की अनुमति दी गई है। Su-57E को रूसी कंपनी सुखोई ने बनाया है। 5वीं पीढ़ी का यह स्टील्थ विमान दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। अमेरिकी मीडिया ने रूस के सुखोई 57 विमान को अपने क्लास में सर्वश्रेष्ठ एयर सुपीरियरिटी वाला लड़ाकू विमान करार दिया है। कहा गया है कि रूसी भी अन्य विमानों के मुकाबले डॉग फाइट के दौरान इन लड़ाकू विमान के बढ़त मिलेगी। यह भविष्य में नाटो देशों का मुख्य लड़ाकू विमान बनने वाले अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 को भी हरा सकता है। रूस का Su-57 लड़ाकू विमान खर्च के मामले में भी लॉकहीड मार्टिन के F-35 से सस्ता है। इसके डिजाइन और एवियोनिक्स भी ज़्यादा है, एरोडायनेमिक है। यह ऑप्टर बर्नर का उपयोग किए बिना 2 मैक लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकता है। मतलब दोस्तों, ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना बिना आफ्टर बर्नर का यूज़ किए। यहाँ तक कि इसकी सबसोनिक रेंज 3500 किलोमीटर से भी अधिक है। मतलब दोस्तों, यह हवा की गति से 3.5 गुना तेज उड़ सकता है आफ्टर बर्नर के बाद। रूसी फाइटर जेट सुखोई 57 कई तरह के घातक हथियारों से लैस है। इसे कई तरह के हथियारों की पूरी श्रृंखला को लेकर उड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से लेकर 150 किलोमीटर तक जमीन पर हमला करने वाली एयर टू ग्राउंड अटैक मिसाइलों भी शामिल है। रूसी जेट विप्पेल R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा परमाणु हमला करने में सक्षम Kh-47M2 किंजल मिसाइल से भी हमला करने में सक्षम है। यही वजह है कि Su-57 को लेकर अमेरिका में भी दहशत का माहौल है। खासतौर पर तब यह विमान अमेरिका के सबसे आधुनिक विमान F-35 को मात दे सकता है। कई अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान से अमेरिका ही नहीं बल्कि नाटो के भी कई सैन्य ठिकानों को खतरा हो सकता है। इसमें लगा ऐसा रडार और अन्य प्रणालियां पायलट को जरूरी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराती हैं। दोस्तों, यह विमान F-35 की अपेक्षा ज़्यादा स्टील तकनीक से लैस है। इस कारण ये अपने लक्ष्य को चुपके से खोजकर उसे नष्ट कर सकता है। दोस्तों, बता दें कि साल 1990 के बाद में भारत
के साथ मिलकर रशिया Su-57 फाइटर जेट बनाने वाला था, पर दोस्तों वो डील टूट गई और भारत इस 5th जनरेशन फाइटर जेट से बाहर निकल गया। भारत ने फैसला किया है कि वो खुद का अपना एमका फाइटर जेट बनाएगा, वरना दोस्तों आज भारत इस फाइटर जेट में शामिल होता। दोस्तों बात करें अमेरिका की, तो दोस्तों भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान जो भी फाइटर जेट बना रहे हैं वो मीडियम वेट 5th जनरेशन फाइटर जेट है। पर दोस्तों ये जो फाइटर जेट है Su-57 ये मीडियम वेट नहीं है, फुल लेंथ फाइटर जेट है। Su-30 MKI की तरह यह बड़ा विमान है और दोस्तों इसमें अब 35 से भी बहुत पावरफुल इंजन का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों भारत इसके साथ में था तब ये इतना खतरनाक और दमदार फाइटर जेट नहीं था। जब ये दोस्तों Su-57 फाइटर जेट बन के तैयार हो गया था तब अमेरिका ने इस फाइटर जेट की मजाक उड़ाई थी। तब दोस्तों रशिया ने सोच लिया है कि ये इस फाइटर जेट को पूरी तरह से स्टील्थ बनाना है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने इसलिए मजाक उड़ाया था कि फर्स्ट जो Su-57 फाइटर जेट बनाया गया था उसके ऊपर दोस्तों बोल्ट नजर आ रहे थे पूरी तरह से, उनको दोस्तों रिफाइन नहीं किया गया था। इस वजह से रशिया का मजाक उड़ाया गया। रशिया ने ये ठान लिया और दोस्तों प्रोडक्शन उस समय बंद कर दिया। उसके बाद इस फाइटर जेट पर और विकास किया गया, साइंटिस्टों ने और दोस्तों टेक्नोलॉजी का विकास किया और इसके लिए और दमदार इंजन का विकास किया गया। उसके बाद इस फाइटर जेट को दोस्तों रोल आउट किया गया और इसके साथ 4 ड्रोन जो Su-70 ड्रोन है अकोटनिक, उनको इसके साथ उड़ाया गया है और दोस्तों अब जाके 10 फाइटर जेट शामिल हुए हैं। 10 साल तक दोस्तों इस फाइटर जेट की प्रोडक्शन को बिल्कुल बंद कर दिया था और इसकी टेक्नोलॉजी पर काम किया गया था, इसके रेडार, एविनिक्स और इसके हथियारों पर। दोस्तों दुनिया में रशिया के अलावा अभी तक इसने हाइपरसोनिक मिसाइल को पूरी तरह से सफल परीक्षण और नहीं किया है। दोस्तों अमेरिका और भारत तो अभी परीक्षण कर रहे हैं, जबकि रशिया ने तो यूक्रेन युद्ध में हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का यूज कर लिया है और दोस्तों Su-57 फाइटर जेट में किंजल मिसाइल का उपयोग किया जा सकता है और Su-57 फाइटर जेट से हाइपरसोनिक मिसाइल को दागा जा सकता है। दोस्तों Su-57 फाइटर जेट से परमाणु हथियारों को भी दागा जा सकता है और दोस्तों यह फाइटर जेट इतना बड़ा है कि इस फाइटर जेट से भारत के पास जिस प्रकार से बॉम्बर नहीं है तो बॉम्बर के स्थान पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है और हेवी बॉम्बिंग की जा सकती है इस फाइटर जेट से। दोस्तों ये पूरी तरह से इतना बड़ा फाइटर जेट है, उसके बाद ये इतना स्टेल्थ है और इसके साथ ओकोटनिक 4 ड्रोन को ऐड कर दिया गया है जो दोस्तों 2 सीट वर्जन Su-57E फाइटर जेट इनको कंट्रोल करेंगे। जो पायलट पीछे बैठा रहेगा वो दोस्तों इन चारों ड्रोन को पीछे बैठा हुआ कंट्रोल करेगा और आगे वाला पायलट फाइटर जेट को कंट्रोल करेगा। जैसे दोस्तों किसी एरिया में बॉम्बिंग करनी है और वो एरिया पूरी तरह से स्टील्थ है तो जहाँ तक तो ये फाइटर जेट जा सकता है वहाँ तक ये फाइटर जेट चला जाएगा। उसके बाद इस फाइटर जेट के पेट के अंदर से ड्रोन निकालेगा Su-17 और उसको आगे भेजा जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो फाइटर जेट की तुलना में छोटा है और ज़्यादा स्टील्थी है तो वो रडार की पकड़ में नहीं आएगा। और जैसे फाइटर जेट से आगे 100 किलोमीटर जाना है तो 100 किलोमीटर वो चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों मिसाइल फायर कर दी जाएगी और आराम से उस युद्ध में माहौल को पलट दिया जाएगा और एनिमी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों रशिया की टेक्नोलॉजी अमेरिका से कम नहीं है। दोस्तों सोवियत युग के ज़माने में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने कई फाइटर जेट जो दोस्तों वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करता है F-35 फाइटर जेट, ये दोस्तों रशियन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी खरीदी है अमेरिका ने। दोस्तों जब सोवियत युग के टुकड़े हो गए थे तो कंपनियां बैंकरप्ट हो गई थी और बैंकरप्टी की वजह से बचने के लिए उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका को बेच दी, वरना दोस्तों अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाता अभी तक। और रशिया में सोवियत संघ के टूटने की वजह से दोस्तों उतना उनके पास बजट नहीं रहा, इस वजह से इतनी टेक्नोलॉजी पर पैसा नहीं खर्च कर सकता। पूरी दुनिया में दोस्तों रशिया के पास बहुत ज़्यादा परमाणु बम है, इसलिए उनको मेंटेनेंस या रिपेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों रशिया ने वापस अपनी टेक्नोलॉजी पर ध्यान इस वजह से भी दिया है क्योंकि भारत और दूसरी कंट्रियां अब रशिया से हथियार खरीदना बंद कर दिया है, क्योंकि रशिया की टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी थी, उनमें रशिया अपग्रेडेशन नहीं कर रहा था। इसलिए रशिया ने अपना स्वयं के ऊपर विचार किया और ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर काम की और दोस्तों अब रशिया एक से एक हथियारों को बना रहा है और उसके बाद रोल आउट कर रहा है। तो दोस्तों क्या भारत को Su-57 फाइटर जेट खरीदना चाहिए या अपने एमका फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं वही करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों भारत रफाल 90 फाइटर जेट खरीदेगा 114 की डील में, तो दोस्तों 20 से 25 फाइटर जेट और बच जाएंगे तो उनको रशिया से खरीद सकता है भारत। आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।